स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है बच्चों, पहले इसमें दो दोस्त हैं। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज यू। द अदर रिप्लाइज, if you give me 10, I will 6 times as rich as you. Tell me what the amount of their। तो बताना है हम लोगों को कि कितना कितना पैसा उनके पास था। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों हम लोग लेट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट फ्रेंड अमाउंट इज इक्वल टू RS यक्स। पहले मित्र का कितना हमने मान लिया, यक्स रुपीज, और सेकेंड का मान लेते हैं, सेकेंड फ्रेंड अमाउंट मान लेते हैं हम लोग YRS। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से बोला, यानी कि पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, यानी पहला दोस्त हो गया। देखिए पहला दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यानी इससे 100 रुपीज़ मांग रहा है। तो देखिए यक्स माइनस 100, यक्स प्लस 100 इसके पास हो गया, इज इक्वल टू, देखिए दूसरा दोस्त जब इसको 100 दे दिया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। कैसे प्लस, हमने यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस, फिर से समझ लीजिए बच्चों। यह जो पहला मित्र है दूसरे मित्र से बोल रहा है कि मुझे 100 रुपीज़ दो। जब दूसरा दोस्त इसको 100 रुपया दे देगा तो इसके प्लस होगा, और जब ये देगा तो इसके माइनस हो गया। तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा 2 गुना हो जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2। ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स प्लस 100 इज इक्वल टू, देखिए 2y माइनस 200। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लाते हैं और इस 100 को उधर ट्रांसफर करते हैं। यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू, देखिए माइनस 200 और माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, माइनस 300, और यहाँ यक्स माइनस 2y। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। देखिए बच्चों बहुत आसान है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड में, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खाली आपको थोड़ा सा समझना है, फोकस करिए क्वेश्चन पे। दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे तुम 10 रुपीज़ दो, 10 रुपीज़ मांग लिया, और देखिए इसमें से 10 हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारा 6 गुना हो जाऊंगा, यानी कि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में, y प्लस 10 इज इक्वल टू, देखिए 6x माइनस 60। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा हो गया। अब हम लोग 10 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 6x को इस साइड, तो माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस y इज इक्वल टू, देखिए माइनस 60 माइनस 10। अब क्या हो जाएगा, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों देखिए क्या करना है, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे 6x है। अगर हमको यक्स को इक्वल करना रहेगा तो इक्वेशन फर्स्ट में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हम y को ही इक्वल कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का। तो आप राइट कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो करके देखिए यहाँ माइनस 2lx प्लस 2y इज इक्वल टू, देखिए 140। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड कर दीजिए। देखिए आप लिख दीजिएगा, ऐड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों ऐड करते हैं, तो ये देखिए माइनस 11x हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 440, यानी यक्स इज इक्वल टू माइनस 440 अपान माइनस 11। देखिए माइनस माइनस 11 4 जा 44, यानी यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। यक्स इज इक्वल टू 40 आ गया। अब बच्चों यक्स का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए। हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। अब देखिए यक्स के प्लेस पर 40 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और ये देखिए यहाँ प्लस 40 है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 40। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340। अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 340 बाई 2। अब देखिए माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, अब आ जाएगा 117। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 117। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट फ्रेंड अमाउंट हमने लेट किया था यक्स, तो फर्स्ट फ्रेंड अमाउंट क्या आ गया हम लोगों का 40, और सेकेंड फ्रेंड अमाउंट आ गया 170। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर प्रति फास्टर इट वुड have taken 2 HRS less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km प्रति hour it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो इसमें बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेन अपने यूनिफॉर्म मतलब कि एक निश्चित चाल से चल रही है, यदि वह अपने चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो हो जाए तो 3 घंटे विलम्ब हो जाती है। तो ज्ञात करना है ट्रेन की द्वारा चली गई दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर प्रति घंटा एंड कवर डिस्टेंस टाइम इज t हावर्स एंड डिस्टेंस कवर d। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने यहाँ पे बच्चों मान लिया कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन t समय में चलती है और यह d यानी कि d दूरी तय करती है। तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने स्पीड को x लेट किया था, d को डिस्टेंस को d और टाइम को t। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिए तो d इक्वल टू xt हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों देखिए यहाँ से समझिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, एक और प्रश्न के अनुसार फर्स्ट टाइम में कह रहा है कि ट्रेन जो है यदि अपने स्पीड को, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या है टाइम। अगर ट्रेन अपने स्पीड को 10 हावर प्लस कर ले, यानी कि स्पीड में हमको 10 क्या करना है प्लस, तो यह कितने घंटे पहले पहुंच जाती है 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, स्पीड हमने क्या लेट किया है ये आपको नोट करना है। ये फार्मूला है एक तरह से, मान लीजिए ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड में भी यूज करना है। स्पीड क्या हमने लेट किया है, देखिए यक्स प्लस 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस d और टाइम क्या टेकन किया है 2। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, यक्स प्लस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू d। अब d के जगह पे बच्चों देखिए क्या है xt, तो यहाँ पे आप ऐसे रख लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करिए xt देखिए x का मल्टीप्लाई t में हुआ x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x। अब 10 का मल्टीप्लाई t में होगा तो 10t। अब यहाँ से देखिए माइनस 20 इज इक्वल टू देखिए xt। अब बच्चों xt को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 20 को इस साइड, तो हो जाएगा xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस xt प्लस इज इक्वल टू 20। अब देखिए xt से क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। बच्चों इसमें कॉमन क्या होगा, देखिए -2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारा x देखिए यहाँ -5t इज इक्वल टू देखिए 20। अब ये 2 यहाँ से इस पे अगर आके डिवाइड लग जाएगा -2 तो ये क्या हो जाएगा देखिए -10। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -10। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट मिला है, देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 5t
इज इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन नंबर हमारा मिला फर्स्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड में बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड 10 आवर स्लो हो जाए। देखिए तो स्लो होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और टाइम 3 आवर्स लेट हो जा रहा है, तो यहाँ लेट हो रहा है तो प्लस करेंगे टाइम में। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे यक्स और 10 हो जाएगा -10, डी को डी और +3। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नोट कीजिएगा। देखिए ध्यान से, यक्स -10 और बच्चों इसके बाद क्या होगा t +3 इज इक्वल टू क्या होगा d। अब आपको मालूम है d का वैल्यू क्या रखना है, यक्स टी, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यक्स टी -10t +3x -30 इज इक्वल टू देखिए यक्स टी। अब यक्स टी को इधर लाएंगे और 30 को इस साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा देखिए यक्स टी, और इस 3x को पहले लिख लेते हैं, 3x -10t इज इक्वल टू देखिए ये यक्स टी इज इक्वल टू कितना होगा 30। अब देखिए यहाँ से यक्स टी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 3x -10t इज इक्वल टू 30। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, यदि हमें यक्स को कटाना है तो इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का। अगर हमको t को कटाना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 का इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, अब मल्टीप्लाई करके बोलिए कितना होगा, 3x -15t इज इक्वल टू -30। अब यहाँ से देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ आप बताइए। इक्वेशन नंबर 2 है 3x -10t इज इक्वल टू देखिए 30, और यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर ए हो जाएगा हमारा थर्ड और ए हो गया सेकेंड। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे साइन जो है चेंज हो जाता है, तो देखिए क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा -5t इज इक्वल टू -60, यानी t इज इक्वल टू -60 बाई कितना आ जाएगा -5। अब देखिए कितना आ जाएगा 12, t इज इक्वल टू 12, यानी समय कितना आ गया 12 आवर्स। अब t का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आप लिख लीजिएगा पुट t इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा यक्स -5t इज इक्वल टू -10। अब रखिए t के जगह पे यक्स -5 × 12 इज इक्वल टू -10, यक्स माइनस देखिए 60 इज इक्वल टू -10, यक्स इज इक्वल टू -10 प्लस 60 आ जाएगा हमारा 50, यानी कि ट्रेन का स्पीड आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे आप लोग, इज इक्वल टू 50 किमी प्रति आवर। जो हमारे ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति। बच्चों हमारा स्पीड आ गया 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, टाइम आ गया 12 आवर्स। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्पीड हम यहाँ लिख दीजिए 50, टाइम को 12। अब 12 5 जा 600, ये 600 किमी। अब आपसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिखिएगा। ट्रेन का डिस्टेंस कवर 60, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा लगाया गया समय 12 घंटे, ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। इफ 3 स्टूडेंट आर स्ट्रा इन ए रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यदि एक कक्षा के विद्यार्थियों को एक पंक्ति में खड़े होना है तो 3 विद्यार्थी ज़्यादा हो जाते हैं, तो यदि वो एक पंक्ति कम लगाता है, अगर 3 स्टूडेंट वो बढ़ जाता है, यदि वो 2 पंक्ति अधिक लगा देता है। फाइंड द स्टूडेंट, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों लेट कर लेंगे, इसमें बच्चों हम लोग लेट कर लेंगे नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्तियों की संख्या यक्स लेट कर लेते हैं, और इस एक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या हम लोग लेट कर लेते हैं वाई। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे
नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या गुणे नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक पंक्ति में खड़े स्टूडेंट, तो यक्स मल्टीप्लाई यानी यक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है टोटल स्टूडेंट बोल रहा है कि यदि एक पंक्ति कम लगाते हैं तो देखिए यक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो कितने स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, 3 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट एक पंक्ति कम करने पर 3 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं पंक्ति में। ये देखिए स्टूडेंट संख्या यक्स है तो यक्स में से हमने रो नंबर यक्स है तो यक्स में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और तो स्टूडेंट वाला रो जो है बढ़ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट नंबर हमने क्या लेट किया है, यक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करिए यक्स वाई माइनस वाई और इसके बाद देखिए प्लस 3x और माइनस 3। अब इसको सारे को इधर ट्रांसफर कर लाइए, 3 को इधर छोड़ दीजिए। देखिए हो जाएगा यक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए एक्स वाई से कट जाएगा, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हम सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कर लेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है टोटल स्टूडेंट जो है तब हम एक पंक्ति बढ़ा रहे हैं, यानी कि जब हम 2 पंक्ति कर ले रहे हैं तो रो में हम 2 ऐड कर लेंगे क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट कम हो जा रहे हैं, 3, तो y माइनस 3। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा यक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा यक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6। तो सबको ट्रांसफर कर लाइए, 6 को वहाँ छोड़ दीजिए, यक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3x इज इक्वल टू, देखिए माइनस 6। देखिए एक्स वाई से कट गया, यहाँ से बचेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे 2। ये बच्चों इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐड करिए, आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ने पर। देखिए यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर रहे हैं तो साइन नहीं चेंज होगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ से 3x है तो ये देखिए क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। y इज इक्वल टू 9 आ गया तो y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर लीजिए। y का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से जब आप लोग करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। y का वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ लिख लीजिएगा पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए माइनस 3। तो हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू, देखिए माइनस 3 और यहाँ y की जगह क्या रखना है, यहाँ प्लस 9 होगा तो इस साइड आके माइनस। देखिए माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू देखिए माइनस 12 बाई माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 4। यानी बच्चों यक्स का वैल्यू हम लोगों का आ गया 4 और y का वैल्यू 9। हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ रोज कितना आ गया, यक्स, यानी पंक्तियों की संख्या यक्स आ गया। और इसके बाद एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल स्टूडेंट। बच्चों टोटल स्टूडेंट क्या लेट किए हैं हमने, यक्स वाई। तो देखिए टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू यक्स वाई। यक्स का वैल्यू कितना आया है हम लोगों का 4, वाई का कितना 9। तो देखिए 4 9 जा 36 स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में दिया है बच्चों, इन ए ट्रिंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। फाइंड 3 एंगल, तीनों एंगल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे हम इसमें दिया है तो एंगल C को छोड़ देते हैं, 3 एंगल B और प्लस A सब लिख लेते हैं, एंगल C छोड़ देते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 3 एंगल B, यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। नोट कीजिएगा बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 2A प्लस एंगल 2 एंगल B। अब देखिए सबको इधर ट्रांसफर कर लाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा
-2 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी -2 एंगल बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या लिखेंगे, -2 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या है, 1। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके बाद बच्चों वी नो दैट, मतलब कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब बच्चों क्या करना है, एंगल सी का इसमें वैल्यू रख लीजिए। एंगल सी के जगह पे क्या रख लेंगे, 3 एंगल बी। तो देखिए यहाँ रखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल बी, यानी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में देखिए ए को कटाना होगा तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी को कटाना होगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर बोलिए, देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए माइनस और ये माइनस। अब देखिए यहाँ से एंगल ए और 8 तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 एंगल ए, ये देखिए क्रॉस हो गया, बट इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180/9। अब देखिए आ जाएगा 20 डिग्री। अब एंगल ए इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया 20। एंगल ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। देखिए क्योंकि इक्वेशन 1 है, एंगल ए के प्लेस पर 20 रखिए। देखिए 2 × 20 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू, देखिए इधर -40 है और इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। अब बच्चों एंगल यहाँ से बच्चों हम लोगों का आ गया एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ से दिया है एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 × बी का वैल्यू कितना है, 40, तो आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। अब चेक कर लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होना चाहिए हम लोगों का 180। ए का है 20, बी का है 40 और इसका 120 ऐड करिए। देखिए हो जाएगा 20, 60 और 180 इज इक्वल टू 180। ये हमारा आंसर क्या है, सही है। क्वेश्चन 6 में दिया है बच्चों, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द ट्रिंगल्स फाउंड बाई 3 लाइन्स द वाई एक्सिस। और हम लोगों को इसमें बताना है, इससे ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद बताना है कि इसके द्वारा जो पॉइंट मिलते हैं वो वाई एक्सिस पर एक ट्रिंगल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं पॉइंट चार्ट। पॉइंट चार्ट के लिए हम तीन वैल्यू के लिए बना लेते हैं। आप भी आसानी से कर लेंगे, आपको तो बहुत अच्छे से आ गया होगा इक्वेशन 1 का। और यहाँ पे हम बना लेते हैं x और y, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 का। तो चलिए बच्चों वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट है, यह 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हम x के प्लेस पर सबसे पहले रखते हैं 0। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा -5। तो y इज इक्वल टू हमारा हो गया -5। अब बच्चों हम लोग x के प्लेस पर रखते हैं 1
अब देखिए जब हम 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ से माइनस वाई इधर 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों हम लोग रखते हैं वाई के प्लेस पर, अब बच्चों हम लोग रख लेते हैं यक्स के प्लेस पर 2। अब देखिए यक्स के प्लेस पर हम लोग रखते हैं 2, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू देखिए 5, तो हो जाएगा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 5, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 10 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो बच्चों ये हम यहाँ लिख लेते हैं, जब हमने लेट किया वाई एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। अब बच्चों इसी तरह से बच्चों इक्वेशन 2 में आ जाते हैं। इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यक्स के प्लेस पे सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यानी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3। जब हम 0 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। जैसा वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रखा था उसी तरह से 2 में भी रख रहे हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यक्स के प्लेस पर अब रख लेते हैं 1, तो देखिए 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू देखिए 3 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखे थे क्या हम लोगों ने 1 रखे थे, देखिए ये 1 रखने पर क्या हो गया 0। अब हम लोग करते हैं यक्स के प्लेस पर रखते हैं 2, देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 यानी -3, माइनस वाई तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यक्स के प्लेस पर हम लोगों ने क्या लिया 2, वाई के प्लेस पर आ गया 3। अब चलते हैं बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। देखिए सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या है -5, तो देखिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझते जाइए, आसानी से आप लोग बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब चलते हैं माइनस एक्सिस पे, -1 -2 -4 और -5। यहाँ से चलते हैं -2 -3 -4 और ये -5। अब देखिए बच्चों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये यक्स एक्सिस, यक्स डैश और ये वाई डैश। अब यक्स पर 0, वाई पर -5 यानी कि यहाँ, यक्स पर 1 और वाई पर 0 यानी कि यहाँ। अब बच्चों यक्स पर 2, वाई पर 5 यानी कि यहाँ। आप लोग देखिए जब अपना ग्राफ स्केल से की सहायता से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर तो बिल्कुल सीधा आएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो इसका पॉइंट में हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट होगा 0 -5, यहाँ पॉइंट होगा 2 और 5, यहाँ पॉइंट होगा 1 और 0। अब देखिए बच्चों सेकेंड इक्वेशन का ड्रॉ कर लेते हैं। यक्स पर 0, वाई पर -3 यानी कि यहाँ पर, यक्स पर 1, वाई पर 0 यानी सेम इसी पर, यक्स पर 2, वाई पर 3 यानी कि यहाँ पर। ये देखिए बच्चों यहाँ से हमारा ग्राफ जो है इसको क्रॉस करते हुए इसके यहाँ से पूरी तरह से निकल कर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिंगल ड्रॉ हो रहा है, देखिए ये यहाँ से बी और यहाँ से सी, यानी कि हमारे ट्रिंगल का जो पॉइंट है वह क्या हो रहा है, ट्रिंगल का पॉइंट ए का पॉइंट हो रहा है 0 -3 और यहाँ से बी का पॉइंट हो रहा है 1 और 0 और हमारा सी का पॉइंट हो रहा है, सी पर पॉइंट हो रहा है 0 -5। ये हमारा ट्रिंगल फॉर्म हो गया। बच्चों क्वेश्चन 7 में दिया है सॉल्व लाइनियर पेयर। तो इसमें देखिए px प्लस क्यू आई इज इक्वल टू p माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू p प्लस एफ। तो हम लोग बच्चों देखिए यहाँ p और q अगर हम लोग दोनों में
इक्वेशन 1 में p से, इक्वेशन 2 में q से मल्टीप्लाई करें तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई p इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई q इन इक्वेशन सेकेंड। यानी कि आप लिखेंगे समीकरण 1 में p से गुणा करने पर, समीकरण 2 में q से गुणा करने पर। तो इसमें p से गुणा करके बोलिए, देखिए हो जाएगा p x इस गुणा करके बोलिए बच्चों, p स्क्वायर x प्लस p क्यू वाई इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p क्यू। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू देखिए पी क्यू और यहाँ प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसको ऐड कर देते हैं, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने पे क्रॉस हो जाएगा और बचेगा कितना, देखिए यहाँ से लिखेंगे पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बच्चों यहाँ से कॉमन हो जाएगा एक्स, तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यानी सेम है, डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 1 आ गया बच्चों, अभी किसी इक्वेशन में रख लेते हैं। अब हम लिख लीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट दिया है, देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा, देखिए p के जगह पे क्या रखना है 1, तो यहाँ p हो जाएगा प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू देखिए p माइनस क्यू। तो हो जाएगा क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू माइनस p क्रॉस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा -1, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों आप सभी लोग क्वेश्चन 7 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप उसको सेल्फ कीजिएगा। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर बताएं ताकि हम आपका हेल्प कर सकें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। बच्चों इसमें क्वेश्चन 8 में दिया है, ये सिलेंडर क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का वैल्यू दिया है। अब आपसे पूछा है कि इसका ये लीनियर इक्वेशन में दिया है, आपको वैल्यू बताना है, मीज़र कांस्टेंट मीज़र बताना है। तो आपको मालूम है सिलेंडर क्वाड्रिलेटरल के सामने के एंगल्स का मीज़र होता है ऐड करने पर 180, यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। जब एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने पर 180 हो जाएगा, तो एंगल ए का वैल्यू यहाँ से बोलिए, देखिए 4y प्लस 20 प्लस देखिए -4x इज इक्वल टू 180। अब देखिए बच्चों यहाँ से हो जाएगा, देखिए -4x प्लस 4y इज, अब यहाँ से देखिए 180 में से ये 20 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए 4 कॉमन होगा, -x प्लस y इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा 160, और जो कॉमन होगा यहाँ आके डिवाइड कर लेगा, देखिए कितना आ जाएगा 40। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -x प्लस y इज इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम एज हो जाएगा बच्चों, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब एंगल B कितना है 3y माइनस 5 और D का है ये देखिए -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब देखिए बच्चों यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 5 माइनस 7x और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 180। अब देखिए बच्चों यहाँ से 5 क्रॉस हो जाएगा, बचेगा -7x और प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कितना दिया है
माइनस एक्स, यहाँ पे 7। अगर हम इक्वेशन 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर ले तो क्रॉस हो जाएगा, तो आप राइट कर लीजिएगा मल्टीप्लाइड बाई 7 इन इक्वेशन 1। आप यहाँ राइट कर लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो गुणा करके बोलिए, देखिए यहाँ से हो जाएगा -7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 4 जा 28, यानी हो जाएगा 280। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप राइट करिए, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे राइट कर लीजिएगा बच्चों। देखिए हो जाएगा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू देखिए 100/4, यानी कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अब y इज इक्वल टू 25 आ गया। y का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा है, देखिए x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y के प्लेस पर रखते हैं, देखिए -x प्लस 25 इज इक्वल टू देखिए 40, तो -x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, तो हो जाएगा देखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा -x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 15। अब x इज इक्वल टू हो गया हमारा 15। अब देखिए x का वैल्यू हमारा आ गया, x इज इक्वल टू 15 डिग्री, y इज इक्वल टू आ गया 25 डिग्री। अब सबको एंगल फाइंड करना है हमको। अब बच्चों इसमें एंगल A इज इक्वल टू दिया है 4y प्लस 20। अब देखिए y का वैल्यू कितना है 25, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 25 प्लस 120। अब देखिए 25 4 जा 100, यानी ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 120 डिग्री। अब बच्चों देखिए एंगल B का निकालते हैं, एंगल B इज इक्वल टू है 3y माइनस 5, तो इसको करिए 3 मल्टीप्लाई 25 माइनस 5, यानी कि 75 माइनस 5, देखिए अब हो जाएगा ये कितना 70 डिग्री। अब एंगल A हो गया, एंगल B हो गया। इसी तरह एंगल C निकालिए बच्चों, एंगल C इज इक्वल टू है -4x। अब देखिए यहाँ से -4 मल्टीप्लाई -15, अब देखिए 15 6 जा 60, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एंगल D निकाल लीजिए, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू -7x प्लस 5। अब से माइनस इसका 7x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए -7 मल्टीप्लाई -15 प्लस 5, देखिए अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 5 आ जाएगा, हमारा जाएगा बच्चों 105 में 5 ऐड करेंगे 110। अब यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, अब हम लोग आंसर लिखेंगे, देखिए ANSWER आंसर हम लोगों का हो जाएगा। देखिए A का वैल्यू है 120, B का वैल्यू 70 और C का वैल्यू 60 और D का वैल्यू 110। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए डियर सर जगदीश चैनल के साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।